नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रॉयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका। ये हमारी जो लॉकडाउन की स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस चल रही थी, इसमें पिछले कुछ दिनों की कुछ व्यस्तताओं के कारण से थोड़ा सा व्यवधान आ गया था। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। इसके बाद में इन सारी व्यवस्थाओं से निपटने के बाद में हम फिर से इन क्लासेस को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास से हम क्लास 10th साइंस इंग्लिश मीडियम में एक नया चैप्टर 10th चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जो है इसको हम शुरू करेंगे। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है इसके अंदर यदि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें, जैसा अपना ब्लूप्रिंट आता है, बोर्ड का जैसे पैटर्न आता है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हैं वो इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने के लिए जो फार्मूलाज वगैरह बनते हैं उनको आप स्पेशली थोड़ा सा जरूर से ध्यान में रखेंगे, कैसे उन फार्मूला को क्रिएट किया जाता है और कैसे उन फार्मूला को अप्लाई करके जो हमारे लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह आते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, वो सारा जो है वो इस चैप्टर में हमें देखेंगे। लेकिन इससे पहले जैसे शुरुआत में हम जैसे इस चैप्टर को शुरू करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब सबसे पहली चीज देखिए, करंट का मतलब होता है धारा, स्ट्रीम। जैसे वाटर का फ्लो होता है तो उसको हम वाटर करंट कहते हैं। एयर का फ्लो होता है तो उसे हम एयर करंट कहते हैं। हीट का फ्लो होता है उसे हम हीट करंट कहते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी का यदि फ्लो होता है तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज से। चार्ज जिसको हम आवेश कह सकते हैं, तो इसमें चार्ज का फ्लो होता है। चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कोई सा भी हो, इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन करेंगे तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव की बात हम नहीं करेंगे, केवल हम चार्ज की बात करेंगे। तो फ्लो ऑफ चार्ज जो है वही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। अब फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो होता किसमें है, उसके लिए आपको ध्यान में यह रखना है कि चार्ज का फ्लो जो है वो हमेशा ही एक कंडक्टर में होता है, या कंडक्टिंग वायर जो है उसी में होता है। जैसे एल्यूमिनियम का है, आयरन का है, कॉपर का है, इनका कोई वायर जो है जो हमें इलेक्ट्रिक फिटिंग वगैरह में घर में काम में लेते हैं, उसी के अंदर चार्ज जो है उनका फ्लो होगा। अब यहाँ पर यदि हम देखें, मान लेते हैं कि ये चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज हैं ये यहाँ से यहाँ इस कंडक्टर में एक रास्ते से होकर क्या हो रहे हैं, गुजर रहे हैं, या यूं कह सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर इनका क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। यहाँ पर ये इस चार्ज का फ्लो जो है वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इसमें हम साथ में ये चीज और शो करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो उसको शो करने के लिए हम साथ में यूनिट टाइम जो है उसमें जो चार्ज का फ्लो होगा उसको साथ में और कंसीडर करते हैं। तो इस बेसिस पर यदि देखा जाए तो ये एक इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर हो गया या कंडक्टर हो गया। इस कंडक्टर की ये लेंथ के अकॉर्डिंग है। यदि हम इसको यूं काट कर देखें तो ये इसका क्रॉस सेक्शन बनता है। इस क्रॉस सेक्शन से होकर क्या होते हैं, चार्ज जो हैं उनका फ्लो होगा। अब इस बेसिस पर यदि हम देखें तो इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ ए चार्जेस, द अमाउंट ऑफ ए चार्ज फ्लोइंग, जो फ्लो हो रहे हैं, फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टिंग वायर, या यूं कह सकते हैं कि कंडक्टर इन ए यूनिट टाइम। तो टाइम जो है उसको भी हमें एक यूनिट में लेना है, तो इसके बेसिस पर कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ चार्ज इन ए यूनिट टाइम। जो फ्लो होते हैं एक यूनिट टाइम में, जो भी अमाउंट चार्जेस का फ्लो होता है वही क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रिक करंट के रूप में उसको शो किया जाएगा। या फिर इसको हम कह सकते हैं यूनिट टाइम में हम किसी भी चीज को शो करते हैं तो इसका मतलब वो उसकी रेट निकल कर आती है। तो इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि द रेट ऑफ ए फ्लो ऑफ ए चार्ज, यानी चार्ज का जो फ्लो है
उसकी रेट जो है वही क्या है, उस कंडक्टर में से गुजरने वाली उसकी इलेक्ट्रिक करंट है। अब इस बेसिस पर देखें तो इस डेफिनेशन के बेसिस पर हम इसको फार्मूलाइज करें, इसका फार्मूला जो है उसमें कन्वर्ट करें, तो उसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको फार्मूला के रूप में हम कैसे निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा द अमाउंट ऑफ चार्ज, जो भी चार्ज का अमाउंट है उसको हमें काउंट कर लेते हैं और उसको फ्लो होने में जितना भी टाइम लगा उस टाइम से हम उसको डिवाइड कर देते हैं, तो यूनिट टाइम में अमाउंट जो है उस चार्ज का, उसकी रेट जो है वो निकल कर आ जाती है। यानी हम फ्लोइंग चार्ज को डिवाइड करते हैं टाइम से, तो उससे हमें इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी अमाउंट का पता चल जाता है या उसकी वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाती है। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है इसको शो किया जाता है किससे, आई से। चार्ज जो है इसको हम शो करते हैं Q से और टाइम जो है इसको हम शो करते हैं T से। इस बेसिस पर देखा जाए तो फार्मूला हमारे पास ये निकल कर आ गया, I इज इक्वल टू Q अपॉन ए T, द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through a conductor in a unit time is known as the electric current of the conductor। तो इस बेसिस पर ये इसका फार्मूला जो है वो निकल कर आया। अब इसमें एक और चीज जो है इसको और ध्यान में रखेंगे। एक्चुअल में यदि देखा जाए तो इसमें ये चार्ज जो फ्लो होते हैं वो चार्ज इलेक्ट्रॉन के रूप में फ्लो होते हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के और इलेक्ट्रॉन जो है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसमें द अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का जो अमाउंट है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन उसमें से फ्लो होंगे उसी को हम काउंट करेंगे अमाउंट ऑफ चार्ज के रूप में। नंबर जितने भी हैं इलेक्ट्रॉन के उसको हम साथ में, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है वो होता है नेगेटिव चार्ज जो 1.6, यहाँ पर E की वैल्यू जो है वो निश्चित होती है 1.6 से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। C से इसको रिप्रेजेंट करते हैं या कूलाम के रूप में इसको शो किया जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो इतना होता है, उसकी वैल्यू ये होती है। अब एक इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ से निकले तो Q जो है वो हमारे पास आ जाएगा क्या, E के बराबर। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में एक साथ गुजरते हैं, तो उनकी संख्या जो है उससे हम शो करेंगे। अब 100 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं तो इसका मतलब चार्ज हो जाएगा 100 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का ये जो चार्ज है ये। 2 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑफ ए 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इसको हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला ये निकल कर आता है कि Q जो है वो होता है इक्वल किसके, NE के। अब इस बेसिस पर यदि हम इसको अप्लाई करें इसमें तो हमारे पास ये भी निकल कर आता है कि I इज इक्वल टू जो है वो क्या हो जाएगा, NE अपॉन ए T। यानी एक कंडक्टिंग वायर में से या एक कंडक्टर में से जितने भी इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन के नंबर को हम मल्टीप्लाई कर दें एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उससे, और फिर डिवाइड कर दें उन इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में जितना भी टाइम लगा उससे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाए। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इस कंडक्टिंग वायर में से जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं वो है 25 कूलाम। 25 कूलाम चार्ज जो है वो फ्लो हो रहे हैं इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से, जिसको फ्लो होने में समय लगता है मान लीजिए कितना, 5 सेकेंड का। तो इस बेसिस पर यदि हम इसमें ये T जो है वो हो गया 5 सेकेंड, Q जो है वो हो गया 25 सेकेंड, तो I की वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्या आ जाएगी, इस बेसिस पर देखें तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T, यानी I इज इक्वल टू 25 कूलाम अपॉन 5 सेकेंड। तो इस बेसिस पर हमारे पास निकल कर आता है 5 एम्पियर। एम्पियर जो है वो इसकी यूनिट होती है जिसके बारे में अभी हमें आगे पढ़ते हैं। तो इस बेसिस पर देखा जाए तो सीधी सी चीज जो है वो निकल कर ये आई कि यहाँ पर I यानी इलेक्ट्रिक करंट को निकालने का
तरीका जो है वो या उसके लिए जो फार्मूला है वो क्या होगा, Q/T, I = Q/T, यानी इलेक्ट्रिक करंट = चार्ज अपॉन ए टाइम। और ए डेफिनेशन इसकी ये हो गई, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन ए यूनिट ए टाइम, या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ दैट ए कंडक्टर। और यदि हम इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर इसको देख रहे हैं तो एक कूलाम जो है उसका आशय यह हो जाता है N = E। अब यहाँ पर इसके बाद में ये इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला जो है वो हमने यहाँ पर निकाल लिया। इसके बाद में हम देखते हैं यूनिट ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट, यानी इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी, इसका मात्रक जो है वो क्या होगा। हम जब भी किसी चीज की वैल्यू को मेजर करते हैं तो उसमें दो चीजें आती हैं, एक होती है उसकी क्वांटिटी और दूसरा होता है उसकी यूनिट। जैसे इस मार्कर का वेट जो है वो कितना होगा, तो हम ये कह सकते हैं 25 ये बता दिया, लेकिन 25 बता दिया तो उससे पूरी जो एग्जैक्ट इसकी वैल्यू है वो निकल कर नहीं आती। 25 कितना, 25 किलोग्राम, 25 ग्राम, क्विंटल, टन, इसमें शो करना पड़ता है। तो इस बेसिस पर हम 25 के आगे यदि ग्राम लगाते हैं तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो निकल कर आएगी। इसी तरह से हम इलेक्ट्रिक करंट को भी जब शो करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट की एक तो क्वांटिटी जो है वो कितनी है और साथ में उसकी यूनिट जो है वो क्या है, उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग उसको शो किया जाता है। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट को निकालें तो उसके लिए सीधा सा है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या है, Q/T। यदि हमें इसकी यूनिट निकालनी है तो जिन राशियों पर ये डिपेंड करता है उनकी जो यूनिट है उसको ध्यान में रखें। अब यहाँ पर इसके बेसिस पर देखें तो Q यानी चार्ज जो है इसकी यूनिट होती है कूलाम, इसे कूलाम से शो किया जाता है। कूलाम जिसको हम यूं लिख सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं कूलाम अपॉन ए सेकेंड, या फिर शॉर्ट में शो करें तो C/सेकेंड। अब इसकी यह जो यूनिट है, इनको यदि हमने यूनिट के रूप में शो कर दिया तो इसकी यूनिट निकल कर आ गई। यानी ये कह सकते हैं कि I जो है इसकी यूनिट होगी कूलाम/सेकेंड, और ये कूलाम/सेकेंड जो है इसी को एक दूसरे रूप में और रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नाम जो है वो दे दिया गया है एम्पियर। तो कूलाम/सेकेंड की बात करें या फिर एम्पियर की बात करें, दोनों एक ही बात होती है। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलाम/सेकेंड और एम्पियर। तो एम्पियर के रूप में ही इसको हम ध्यान में रखेंगे और इसको शो करते हैं हम कैपिटल A से। तो एम्पियर, जैसे यहां से निकलने वाली इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कितनी है, 5 आगे A लगाया है, इसका मतलब है इसमें 5 एम्पियर है। अब ये 5 एम्पियर जो है वो एक बड़ी यूनिट है, कई बार इसको छोटी यूनिट में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इस यूनिट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इस यूनिट को जब हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, इस तरह से इसको हमें रिप्रेजेंट करते हैं। अब मिली और माइक्रो, कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है कि 1 मिली एम्पियर में टोटल एम्पियर जो है वो कितने होंगे, या माइक्रो एम्पियर में टोटल एम्पियर कितने होंगे। तो इसके लिए सीधा सा ध्यान में रखें, जहां भी मिली ये सफिक्स काम में ले लिया जाता है तो इसके लिए सीधा सा चीज ये होती है कि एक यूनिट जो भी है उसको हमने डिवाइड कर दिया है 1000 से, यानी 1000 पार्ट जो है वही क्या होता है, मिली। और माइक्रो या फिर ये कह सकते हैं कि 1/10⁻³ इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर यूं भी कह सकते हैं 10⁻³ एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर जो है वो किसके बराबर होता है, 10⁻³ एम्पियर के बराबर। माइक्रो का मतलब होता है कि 1000 पार्ट, 1000वां हिस्सा जो है उसमें 1000 का और भाग दे दें, यानी 1000वें हिस्से का भी 1000वां हिस्सा, यानी 1/10⁻⁶, या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10⁻⁻6 एम्पियर। तो इन 1 मिली एम्पियर या 1 मिली एम्पियर हैज 10⁻³ एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर हैज
10⁻⁻6 से एम्पियर। तो इन दो चीज़ों को थोड़ा सा ज़रूर ध्यान में रख लें, इस तरह से कैसे इनको कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सीधा सा तरीका है, कोई भी यूनिट हो उसका 1000वां हिस्सा जो है वो मिली होता है। यानी 1 मीटर है तो 1 मीटर जो है उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसमें हम 1000 का भाग देंगे, यानी 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर होते हैं। 1 माइक्रोमीटर में 1/1000 गुणा 1000 यानी 10 की घात 6 मीटर जो है वो होते हैं। इसी तरह से एम्पियर में है वो इन 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर एंड इन 1 माइक्रो एम्पियर इंक्लूडेड 10⁻⁻6 एम्पियर। तो ये इसकी यूनिट जो है वो आ गई। तो सीधा सा इसके बेसिस पर ये ध्यान में रख लें कि सबसे पहले जो चीज हमने देखी डेफिनेशन में, इलेक्ट्रिक करंट है क्या, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन ए यूनिट टाइम। इसका जो फार्मूला निकल कर आया वो हमारे पास ये है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन ए टाइम, यानी I इज इक्वल टू Q अपॉन ए टी। यूनिट इसकी है कूलम्ब अपॉन सेकेंड और एम्पियर, और ये इसको हमें मेजर करते हैं यदि स्मॉलर यूनिट में, तो इस तरह से इसको शो करते हैं। अब इसके बाद में कई बार एक चीज और पूछ ली जाती है कि डिफाइन करना, किसी भी यूनिट को डिफाइन करना, यानी हम 1 एम्पियर जो है इसको डिफाइन करें तो 1 एम्पियर जो है वो क्या होगा। तो इसके बेसिस पर सीधे से ध्यान में रखें, कूलम्ब को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, C से। सेकेंड ये हो गया कूलम्ब अपॉन सेकेंड, यही क्या है, एम्पियर है। अब यहाँ पर 1 एम्पियर कितना होगा, तो सीधी सी बात है ये 1 एम्पियर तब होगा जब इन दोनों की वैल्यू जो है वो भी क्या हो, 1 और 1 हो, यानी 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड। तो 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1, ये आता है। अब इस बेसिस पर सीधा सा हम ये कह सकते हैं कि यदि ये कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर में 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीन क्या हुआ, इसका मीन ये हुआ कि 1 कूलम्ब चार्ज जो है वो इसमें से फ्लो हो रहा है पर 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश जो है वो फ्लो हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो इसका इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर है। तो डेफिनेशन जो है 1 एम्पियर की वो क्या हो गई, इफ या व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन ए यूनिट सेकेंड या इन ए सेकेंड, देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दिस कंडक्टर इज 1 एम्पियर। यानी इसमें 1 एम्पियर जो है वो कब होगा, जब इसमें से फ्लो होने वाला चार्ज है वो कितना हो, 1 कूलम्ब हो, और कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो इसका मतलब 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इसमें से फ्लो हो रहा है। तो ये 1 एम्पियर या 1 एम्पियर जो है उसकी डेफिनेशन जो है वो निकल कर आ गई। इसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड 1-2 चीजें थोड़ी सी और ध्यान में रखोगे। इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, कोई भी तार है, कोई भी सर्किट है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए या उसका मेजरमेंट करने के लिए एक मीटर काम में लिया जाता है जिसको कहा जाता है एमीटर। तो इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट जो है वो किससे करते हैं, एमीटर से करते हैं। और एमीटर को हमेशा ही कॉम्बिनेशन में, सर्किट में जब हम जोड़ते हैं तो वो कैसे जोड़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको जोड़ा जाता है। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। ये क्या है, इनको आगे इसी चैप्टर में हम पूरा डिस्क्राइब उसको हम करेंगे। तो यहाँ पर बस इतना ध्यान में रख ले कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका मेजरमेंट एमीटर से करते हैं और उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखनी है, वो है इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। मेन इलेक्ट्रिक करंट का ये फार्मूला I इज इक्वल टू Q अपॉन T, या फिर यदि दूसरे रूप में दिया हो, इलेक्ट्रॉन के रूप में दिया हो, तो हो जाएगा I इज इक्वल टू NE अपॉन T। ये भी इससे निकल कर आ जाता है। तो इससे में ये चीज आ गई। यूनिट जो है इलेक्ट्रिक करंट की वो क्या है, एम्पियर, यानी कूलम्ब अपॉन सेकेंड।
1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड। तो ये इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जो चीज़ें हमने आज के इस चैप्टर में पढ़ी, आज शुरुआत में हम छोटी क्लास के रूप में इतनी ही पढ़ेंगे, उसके बाद में कल से पूरी रेगुलर क्लासेज जो हैं उसको हमें शुरू करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।